अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस का फुल बुक के एमसीक्यूज का गेस्ट लेके आए हैं, जो कि बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक तमाम चैप्टर्स का बारी बारी जो है आपको एमसीक्यू से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी यूनिट के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट जो है वो मिस ना हो। सबसे पहले देखते हैं यूनिट 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो एमसीक्यूज हैं वो क्या है। सबसे पहला एमसीक्यू है जी, विच सॉल्यूशंस आर नॉट रीच्ड थ्रू प्रॉपर एल्गोरिदम और वर्क प्लानिंग। यानी ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो कि प्रॉपर एल्गोरिदम और वर्क प्लानिंग के बगैर होता है। तो ये चार जो है इनमें से कैंडिडेट सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो विदाउट प्लानिंग जो है हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 है जी, डैश इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। तो इनमें सॉल्यूशन फ्लो चार्ट, ग्राफ और मैट्रिक्स में से कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? फ्लो चार्ट का। विच सिंबल्स इन द फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू आइदर स्टार्ट और एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। ऑब्वियसली टर्मिनल सिंबल होता है, ठीक है जी। इन अ डैश एरर द सॉल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसमें होता है लॉजिकल एरर, यानी रिजल्ट तो वो देता है लॉजिकल एरर, लेकिन वो रॉन्ग रिजल्ट देता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी नंबर 5, बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट डैश अ प्रॉब्लम। इसमें क्या है जी? एनालिसिस आंसर है इसका। एन एल्गोरिदम प्रोड्यूसेस अ डिफाइंड सेट ऑफ डैश। इसमें क्या आ जाएगा? स्टेप्स, यानी डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिदम क्या प्रोड्यूस करता है? डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप्स। नेक्स्ट है जी, अ फ्लो चार्ट यूटिलाइजेस वेरियस डैश एंड टेक्स्ट टू मैप आउट द ऑर्डर ऑफ द स्टेप। कि एक फ्लो चार्ट जो है वो क्या यूटिलाइज करता है? वेरियस सिंबल्स यूटिलाइज करता है, जिसके थ्रू जो है हम उनको मैप करके फ्लो चार्ट बनाते हैं। इन फ्लो चार्ट सिंबल इज यूज टू शो अ डिसीजन। यहाँ पे जो है बच्चों, यहाँ डायमंड सिंबल, यहाँ पे डायमंड जो है वो मिसिंग है, यहाँ पे लगा लें डायमंड सिंबल इज यूज टू शो अ डैश, वहां आ जाएगा डिसीजन। नंबर 9, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इनमें से क्या आ जाएगा? एनालिसिस। नंबर 10, हाउ मेनी डब्ल्यूज आर इंक्लूडेड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इसमें क्या आ जाएगा? 5 डब्ल्यूज जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। एट व्हाट स्टेज इज द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, केयरफुली ऑब्जर्व। एनालिसिस फेज में। एट व्हाट स्टेज डज द राइट स्ट्रेटजी नीड टू यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, प्लानिंग में। Which strategy divides a complex problem into smaller ones, divide and conquer technique में। What strategies does the designer use to create a to-do list? इसमें हम किस में बनाते हैं जी? Act it out में बनाते हैं। Next, which of the following techniques helps to understand the important component of the solution? किस टेक्निक में हम important components of the solution देखते हैं? Prototype में देखते हैं, right? Next है which word refers to something spontaneous and unplanned? Obviously candid solution है इसका आंसर। If we have more than one solution to problem, we must need to choose the best solution. Next है, in a flow chart diamond symbol represent dash decision, right? In a flow chart rectangle symbol represent processing. Next, in a flow chart, a parallelogram symbol represent input-output. Which symbol is used to start and end of the flow chart? Obviously, terminal. Which of the following symbol is used to connect parts of the flow chart? Connector. Which of the following symbol is used for flow chart? Flow lines, या अगर एरो यहाँ पे इसकी चॉइस होगी तो हम एरो को सिलेक्ट कर लेंगे। Which of the following technique is used to test algorithm? Trace table, right? यूनिट नंबर 2 अब हम देखते हैं। इट इज कोल्ड आउटसाइड इज नन ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी, मॉरल प्रपोजिशन, बूलियन प्रपोजिशन। ठीक है जी, ये बूलियन प्रपोजिशन कहलाएगी। नंबर 17 इज इक्वल टू डैश इन बाइनरी सिस्टम। 17 का हम बाइनरी निकाल लेंगे 2 से फैक्टराइज करके, तो वो दिस वन आएगा। 1 पीटाबाइट इज इक्वल टू 1024 की पावर 5। पीटा 5 को बोला जाता है, राइट? Hexadecimal system has total dash numbers 16 numbers. Temporary memory is volatile and permanent memory is non-volatile. Data to process is provided through dash RAM. Process के लिए data हमेशा RAM के थ्रू जाता है।
At least dash byte is required to store any piece of information in a computer's memory. एटलीस्ट 1 बाइट की जो है वो हमें जरूरत होती है. एज क्या है जी? डैश इज यूज टू असेंबल मोर देन वन प्रोपोजिशन इनटू वन प्रोपोजिशन. उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रोपोजिशन कहा जाता है उसको, जिसमें एक से ज्यादा प्रोपोजिशन को कंबाइन किया जाता है. डेसिमल नंबर सिस्टम हैज टोटल नंबर्स 10 0 से लेके 9 तक, इसलिए 10 हुए. बाइनरी नंबर सिस्टम हैज टोटल नंबर 2. ठीक है जी, 2 वाला आंसर ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स डायरेक्टली? बाइनरी सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है. प्राइमरीली देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मेमोरी. 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है, रैम और रोम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी? इनमें से जो है वो रैम इसका आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी? इसमें से सीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑल ऑफ द दीज जो है वो सारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज है. डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी. 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू डैश बाइट्स 1024 की पावर 2. राइट, इसका आंसर है 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू डैश बाइट्स 1024 की पावर 3. 1 टेराबाइट इज इक्वल टू डैश बाइट्स 104 रेज टू पावर 4. डैश इज अ सेंटेंस दैट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स. वो क्या कहलाएगा? प्रोपोजिशन कहलाएगा. हु इज इन्वेंटेड बूलियन अलजेब्रा? जॉर्ज बूल ने जो है वो इन्वेंट किया था. विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड फॉर और ऑपरेटर? और के लिए जो है वो प्लस का साइन यूज किया जाता है. एंड ऑपरेटर के लिए डॉट का जो साइन है वो यूज किया जाता है. नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3, नेटवर्क्स. इसका पहला क्या है? एमसीक्यूज. द IPv4 एड्रेस इज मेड अप ऑफ डैश बाइनरी बिट्स. इसका आंसर है 32. IPv4 जो है वो 32 बिट से मिलकर बना होता है. राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइस. वो कौन सा जो है वो इस प्रोसेस में कौन सी डिवाइस यूज होती है? नेटवर्क इसको कहा जाता है. DHCP स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कवर्स डैश. क्या कवर करता है? करेक्शन करता है, एरर डिटेक्शन करता है और ऑथेंटिकेशन भी करता है. तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज हुआ. द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेज. रिसीवर ने क्या एक्सेप्ट करना होता है? मैसेज को एक्सेप्ट करना होता है. राउटर्स कनेक्ट मल्टीपल डैश टुगेदर, नेटवर्क टुगेदर. राउटर का क्या काम है? वो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है. एवरी डेटा पैकेट हैज डैश एड्रेस, आईपी एड्रेस. हर पैकेट का एक आईपी एड्रेस होता है. IP addressing must be understood as part of dash for conversations over the internet. IP addressing जो है वो must understood होती है किस तरह से? प्रोटोकॉल के लिए. Right? Email stands for dash electronic mail. In a computer network, devices are connected through communication channels. द सेंडर इज आल्सो कॉल्ड डैश. सेंडर को क्या क्या कहा जाता है? सेंडर भी कहा जाता है, सोर्स भी कहा जाता है, ट्रांसमीटर भी कहा जाता है. इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. द रिसीवर इज आल्सो कॉल्ड नन ऑफ दीज. ट्रांसमीटर, सोर्स और सिंक. इसको सिंक कहते हैं. रिसीवर को हमेशा याद रखिएगा सिंक कहते हैं. द डेटा दैट इज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड. इसमें से क्या आंसर होगा? मैसेज. The way that connects the sender and the recipient of the message is called medium. यानी मीडियम के थ्रू हम दोनों को जो है कनेक्ट करते हैं. What communication model do the internet use? TCP/IP सूट यूज होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल में. TCP/IP मॉडल हैज डैश लेयर्स, 5 लेयर्स होती है. डैश इज द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल. FTP, HTTP, SMTP और all of these is the application layer protocol. यानी FTP भी एप्लीकेशन लेयर है, HTTP भी और SMTP भी. IP एड्रेस इज डैश यूनिक. IP एड्रेस हमेशा जो है वो यूनिक होता है. हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स ऑफ IP एड्रेसिंग आर देयर? 2. राइट, IPv4 है और IPv6 है. We access वर्ल्ड वाइड वेब थ्रू डैश वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर में हम खोलते हैं ना कोई भी वेबसाइट जो होती है. IPv6 contains dash bits 1 to 8 bits. A dash is the network device that forward data packets from one network to another router. Right? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डाटा भेजने के लिए राउटर हमेशा इस्तेमाल होता है. Dash is the process of taking packets from one device and sending it to another device
ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क राउटिंग, ऑब्वियसली उस प्रोसेस को राउटिंग कहा जाता है। यूनिट नंबर 4 डेटा एंड प्राइवेसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्लाइंट ओवर यूज, ऑनलाइन पायरेसी, सॉफ्ट लिफ्टिंग, इसको ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा कि इसमें कौन से सॉफ्टवेयर पायरेसी में यूज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग क्राइम, हैकिंग और डिक्रिप्शन। इसमें से क्राइम, ये तीनों क्राइम है और ये जो है इसका आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम, तो वो डिक्रिप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड। अब देखिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, इसमें भी नॉट था और इसमें भी नॉट है, तो इसमें सबको अच्छी तरह पढ़ने के बाद हमें ये लगा कि पासवर्ड इज योर नेम ओनली, कि अगर आपका पासवर्ड आपका नेम होगा तो वो बैड होगा, गुड पासवर्ड नहीं होगा। मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेसी कहा जाता है। कंप्यूटेशन इज अ जनरल टर्म फॉर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट कैन, यानी जब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है तो उसको हम कंप्यूटेशन भी कह सकते हैं। When a key has less number of characters than the next to encrypt, then the repeating letter of the key is called interim ciphertext, right? Installing more copies of the software than you have licensed for called client server overuse. Installing and selling unauthorized copies of the softwares on the refurbished or new computers are called hard disk loading. डैश इज अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया पेटेंट, यानी किसी भी आइडिया को अगर हम प्रोटेक्ट करवाते हैं अपने नाम से तो वो पेटेंट कहलाता है। डैश इज अ सीरियस अटैक ऑन अ कंप्यूटर, sabotage. Companies are able to purchase and collect personal information using cookies. Encryption is the process of encoding data. Conversion of the data to an unreadable form is called ciphertext. A dash table is used for substituting the letters of the plain text Wigner cipher table. Which of the following is a common letter used in the English language? E. Dash is used for authentication to enter a system password, right? A password contains at least 8 characters long. The dash is an amazing tool for communication. Internet, a computer network is used in dash crime, cyber crime. One common form of cyber crime is identity theft. The use of the fake emails to trap someone to give passwords and account information is called identity theft, right? Selling things fraudulently through the website is called transaction fraud. Illegally accessing someone else's computer is called hacking. Which of the following does not include the type of the software piracy? Soft lifting जो है वो software piracy की type नहीं है, right? Unit number 5 जो है उसके क्या MCQs important है? HTML is not a प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? पेज कैन बी क्रिएटेड, ये मार्कअप लैंग्वेज है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। वेब पेज कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग टेक्स्ट एडिट, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, तो ये तमाम तीनों तरीकों से हम इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। एन HTML एलिमेंट यूजली कंसिस्ट ऑफ डैश टैग्स बोथ ए एंड बी। ए एंड बी में क्या है जी? स्टार्ट और एंड, राइट? कि हमें इसे HTML स्टार्ट भी करना होता है और HTML को एंड भी करना होता है। द डैश एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर मेटा डाटा, इसमें हेड में मेटा डाटा का टैग लगाते हैं। टू सेव द HTML पेज यू कैन यूज डैश एज अ फाइल एक्सटेंशन, HTM और HTML, यानी बोथ ए एंड बी आएगा। हम ये एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं और एल के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा बोथ ए एंड बी आंसर। देयर आर डैश ऑफ हेडिंग्स इन HTML, 6 टाइप की हेडिंग है H1 से लेके H6 तक। अ हाइपरलिंक कैन बी अप्लाइड टू डैश, इमेज पे भी हाइपरलिंक अप्लाई हो सकता है और टेक्स्ट पे भी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। बाय क्लिकिंग ऑन स्पेशल टेक्स्ट कॉल्ड डैश विच ब्रिंग यू टू द नेक्स्ट पेज, हाइपरलिंक ऑब्वियसली, हाइपरलिंक जब हम उसको बना देते हैं तो उस पर क्लिक करते हैं तो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाता है। द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फोरग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज टेक्स्ट, राइट? Dash refers to the way tags are used to within the page. इसमें क्या है जी? मार्कअप refers to the way tags are used to define the page layout and elements within the page. HTML is a computer language which is dash to create attribute. Dash tag makes the enclosed text bold. ये B से हम इसको, इस टैग से हम इसको बोल्ड बनाते हैं किसी भी टेक्स्ट को। टैग्स एंड टेक्स्ट आर
that are not directly displayed on the page are written in dash section. हेड के सेक्शन में जो हम लिखते हैं लाइन्स वो हमें पेज पे डिस्प्ले नहीं होती। डैश टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए BR का टैग यूज होता है। ब्रेक, इसको ब्रेक टैग कहा जाता है। डैश इज यूज्ड फॉर सर्फिंग ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। हाइपरलिंक्स ऑब्वियसली। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैग्स आर देयर इन HTML डॉक्यूमेंट? 2 टाइप्स ऑफ टैग्स होते हैं, सिंगुलर और पेयर टैग। Which tag is most commonly used in HTML documents? Singular, paired, both A and B। जाहिर है इसको भी हम यूज करते हैं, इसको भी कॉमनली यूज करते हैं, तो ये both A and B आंसर आ जाएगा। डैश टैग इज यूज टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। HR का टैग होता है जिससे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। द HTML डॉक्यूमेंट बिगिंस विद द टैग HTML, यहाँ से स्टार्ट होता है। टोटल नंबर ऑफ हेडिंग्स इन HTML डॉक्यूमेंट 6 होती हैं, H1 से लेके H6 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर द मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो हेडिंग हमने उसको करना होता है वो H1 के लगाते हैं, दैट इज द बिगेस्ट साइज इन हेडिंग्स इन HTML। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर द लीस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग? यानी सबसे छोटी हेडिंग के लिए हम H6 लगाते हैं। विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अ वेब पेज? एंकर का टैग होता है A से दिस वन। विच एट्रीब्यूट इज यूज टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन कॉलम? कॉलम को अगर हमने मर्ज करना हो तो उसको हम उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? कॉलम स्पैन। सो दीज आर द MCQs फॉर द 9th क्लास कंप्यूटर साइंस एग्जाम 2021 और बाद में भी ये काम आएंगे आपके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आप हमारा चैनल जो है वो ट्रेवर्स कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके 9th के बाकी भी पूरे फुल बुक के चैप्टर्स के तमाम लेक्चर्स पढ़े हैं 9th कंप्यूटर साइंस के प्लेलिस्ट के अंदर। आप इसको ट्रेवर्स करके मजीद कोई कंफ्यूजन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।